सलाम दोस्तों। दिन था 23 अक्टूबर का। साउथ इंडस्ट्री के फेमस एक्टर पुनीत राजकुमार जिम के लिए निकलते हैं। पुनीत नॉर्मली जिम में 2 से 3 घंटे तक वर्कआउट किया करते थे। लेकिन 23 अक्टूबर के दिन पुनीत को जिम में अनईजी सा फील होता है, घबराहट सी होती है। इसी देख पुनीत की वाइफ उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाती है, लेकिन पुनीत की डेथ हॉस्पिटल जाने से पहले ही हो जाती है। ऐसा क्या हुआ उस दिन फिट दिखने वाले पुनीत राजकुमार के साथ, जिनको ना कोई बीमारी थी ना कोई मेडिकल इशू, फिर भी अचानक से उनकी डेथ हो जाती है। और इसी सेम पैटर्न से सिद्धार्थ शुक्ला, केके और दीपेश भान जैसे एक्टर भी जवानी में हमको छोड़ देते हैं। जब इन सब लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इनमें एक चीज कॉमन थी, वो थी कार्डियक अरेस्ट। मशहूर गायक केके कल रात को कोलकाता के एक ऑडिटोरियम में 7,000 लोगों के बीच परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने एक के बाद एक 20 गाने गाए, लेकिन इस दौरान उनकी सांसें फूलने लगी और उन्हें बेचैनी होने लगी। कॉन्सर्ट खत्म करके वो अपने होटल गए और वहां जाकर कुछ ही देर के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक से मौत ने सभी को सकते में डाल दिया है। सवाल है कि इतना फिटनेस फ्रीक शख्स जो इतना तंदुरुस्त है और इतना सेहतमंद था, वो अचानक से उसकी मौत कैसे हो गई। अब ये कार्डियक अरेस्ट होता क्या है? कार्डियक अरेस्ट आने का मेन रीजन आर्टरीज का ब्लॉक होना होता है। जब भी किसी इंसान की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है तो वो उसके हार्ट की पंपिंग को डिस्टर्ब करती है और ब्लड को ब्रेन और लंग्स तक पहुंचने से रोकती है। 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स कार्डियक अरेस्ट आने का मेन रीजन आर्टरीज का ब्लॉक होना ही होता है। इसमें खराब बात यह है कि हमारी बॉडी कोई इंडिकेशन नहीं देती कि हमारी आर्टरीज ब्लॉक है, जिस वजह से हमको पता ही नहीं होता कि हमें बीमारी क्या है और हम इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी, इंडिया में 24.8% ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट की वजह से होती है, जिसका इंडिया में डेथ रेट 272 पर 1 लाख पॉपुलेशन है। अब हार्ट अटैक आता कैसे है? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जैसे बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं कि एक बंदा दिल पर हाथ रखता है, चिल्लाता है जोर से, उसके बाद नीचे ज़मीन पर गिर जाता है, ऐसा हार्ट अटैक आता है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो उसके चेस्ट के सेंटर में पेन होता है, उसके बाद उसे हार्ट अटैक आता है और वो सडनली नहीं आता। कुछ उसको वार्निंग साइन पहले से दिखने लगते हैं, जैसे ठंडा पसीना आना, बॉडी में थकावट रहना और चेस्ट में लगातार पेन होना। ये हार्ट अटैक के वार्निंग साइन होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि जिम करने से क्या हमें हार्ट अटैक का खतरा है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जब भी आप जिम करते हो 3 से 4 घंटे तक इंटेंस वर्कआउट करते हो तो आपके आर्टरीज ब्लॉक होने का खतरा ज़्यादा रहता है। डॉक्टर अनुराग शर्मा हार्ट के बारे में क्या कहते हैं, आप सुनिए। ये बैकग्राउंड रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, और जो आप जिमिंग बोल रहे हो, ओवर जिमिंग जो है वो एक्चुअली ठीक नहीं है हार्ट के लिए। मतलब लास्ट ईयर ये पेंडेमिक चल रहा है ना 2 साल से ऑलमोस्ट, तो मैंने पेंडेमिक के दौरान ऑलमोस्ट आई थिंक 4 पेशेंट्स देखे जिन्होंने जिम करके ही हार्ट अटैक करवा लिया। जैसे 1-2 पेशेंट ने तो क्या किया कि घर पे जिम बना लिया, क्योंकि जी वो काम तो कोई था नहीं, वो घर पे बैठे हुए थे, ओवर जिमिंग करती और जिम करते करते अटैक हो गया। तो क्या अब हम जिम करना छोड़ दें? नहीं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग हमें 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसमें साइकिलिंग, स्विमिंग और वॉकिंग इंक्लूड है, क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके हार्ट अटैक से बचने के 54% चांसेस होते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो बिल्कुल एक्सरसाइज ही नहीं करता तो उसके हार्ट अटैक से बचने के सिर्फ 34% चांसेस होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नए नए टॉपिक हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू।